सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है रजा निरंकार की। परमात्मा की रजा में जो रहते हैं उन्हीं के जीवन में खुशियां कायम रहती है। निरंकार की रजा में खुशियां ही खुशियां हैं। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है, क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है सब प्रभु की इच्छा से होता है। आजकल हम देखते हैं, अपने घर में ही देख लें, अपने परिवार में, कि हर बंदा खुश नहीं रहता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, और ये अपेक्षा उम्मीद जो है ना, दुख का कारण है। जब परिवार का एक मेंबर दूसरे मेंबर से कोई उम्मीद रखता है, और अक्सर हम देखते हैं पति और पत्नी के बीच में आजकल जो संबंध है ना, वो बहुत कम टिकते हैं। आज संसार का जो माहौल हम देखते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि ये जो रिश्ते हैं इनको कायम कैसे रखा जाए। तो अगर रिश्ते हमारे अच्छे रहें तो इसके लिए हमारे मन में एक दूसरे के प्रति एक निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर ये निष्काम प्रेम नहीं है, इच्छाएं हैं हमारी एक दूसरे के प्रति, अपेक्षाएं हैं, उम्मीद हैं, तो जब एक इंसान की इच्छा दूसरे इंसान से पूरी नहीं होती है, जब कोई अपेक्षा उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, घर परिवार का माहौल खराब होता है। जीवन में फिर सुख और शांति नहीं रह जाती है, क्योंकि कमी है प्यार की। तो प्यार को बढ़ाना पड़ेगा। तो सदगुरु क्या समझाते हैं, ये ज्ञान हमें क्या समझाता है? कि प्यार होना चाहिए। धरा प्यार से, गगन प्यार से कुल संसार है। तो हर इंसान को चाहिए प्यार, और आज प्यार का अकाल है, इसीलिए संबंध बिगड़ते हैं, क्योंकि हम प्यार को छोड़कर बाकी और कहीं चीज़ों में हमारा मन लग जाता है। तो जब निष्काम निस्वार्थ प्रेम है, मतलब संबंध टिक जाएगा। प्रेम से ही रिश्ता टिकता है। प्रेम के अलावा अगर स्वार्थ, खुदगर्जी आ गई, तो फिर रिश्ते टिकते नहीं हैं। हम अपने आसपास पड़ोस में भी देखें, जहाँ जहाँ हमारी जान पहचान में देखें, तो जो ये प्यार है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो सतगुरु हमें प्यार सिखा रहे हैं, प्यार करो, एक दूसरे का सत्कार करो, और प्यार बेगरज हो, अनकंडीशनल लव, बिना किसी स्वार्थ के, तब रिश्ते निभते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जब इसको हम जीते हैं तो हमारे लाइफ में ना प्यार अपने आप उतर जाता है। इस ज्ञान को जीने से ही प्यार आ जाता है। तो इस ज्ञान को जीना है। जो ज्ञान हमें दिया गया है, कोई भी हम संसार में भी देख लें ज्ञान, हर ज्ञान को एक्शन में लाना पड़ता है। एक्शन जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। क्योंकि आज लोग बहुत दुखी हैं, दुनिया में बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है, क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं को लेकर जीते हैं, और ये जो इच्छाएं हैं ये हमें बहुत दुखी कर देती हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। और आजकल हर रिश्ते में इच्छाएं हैं, एक डिमांड है। जहाँ पर डिमांड है, इच्छाएं हैं, तो वहाँ पर दुख है, तकलीफ है, क्योंकि डिमांड सबकी पूरी नहीं होती है। हम जिसे डिमांड कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष से, अब वो हमारी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे, उसको मजबूरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी उसके पास में, तो इंसान उसकी मजबूरी को नहीं समझ पाता। और जब हम एक दूसरे की मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं तो रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं।
तो सदगुरु हमें समझाते हैं कि प्रभु की रजा में जीना है। निरंकार की रजा सर्वोपरि है और प्रभु की रजा में जिएंगे तो खुशहाल रहेंगे। अक्सर खुश वही रहते हैं जो प्रभु की इच्छा में जीते हैं, परमात्मा की रजा में जीते हैं। और अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि प्रभु की इच्छा में जीना शुरू करिए। अगर हमेशा हर पल हर हाल में खुशहाल रहना है तो परमात्मा की इच्छा में जीना शुरू कर दीजिए, खुश रहेंगे। अगर हम अपनी इच्छा को लेकर जिएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम प्रभु की इच्छा में जिएंगे ना तो सुखी हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। और सुख दुख सबको होते हैं संसार में। सुख दुख इस दुनिया में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। क्योंकि ज्ञान का सहारा लेते हैं, निरंकार का सहारा लेते हैं ना, तो फिर हम दुख से बच जाते हैं। क्योंकि हम इस बात को समझ जाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। और जिस दिन हमको यकीन हो जाता है कि हर काम प्रभु की इच्छा से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि हम तो एक श्वास भी अपनी इच्छा से नहीं ले सकते हैं। हमारी जो श्वास चल रही है प्रभु की इच्छा है। प्रभु हमें श्वास दे रहे हैं, श्वासों का आना जाना जीवन है। तो ये प्रभु हमें जिला रहे हैं, प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। और रोज सवेरा जब होता है, हर एक नया दिन आता है ना, तो रोज हमें एक नया जीवन मिलता है। हम जब रात में सोते हैं ना और सवेरे उठते हैं तो हर एक दिन एक उपहार है। हर सवेरा एक गॉड गिफ्ट है। परमात्मा हमें हर दिन देते हैं उपहार के रूप में। अब अच्छा काम करो, मुझे याद करो, मेरी भक्ति करो। जब हम परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, सेवा सत्संग और सुमिरन करते रहते हैं, निरंकार का ध्यान करते हैं, निरंकार में डूबे रहते हैं, तो खुश रहते हैं। और जैसे ही हम निरंकार को भूलेंगे ना, वैसे ही परेशानी आती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही हम परमात्मा को भूलते हैं वैसे ही प्रॉब्लम हावी हो जाती है। तो परमात्मा को भूलना ही पाप है। सबसे बड़ा पाप है प्रभु को भूलना। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। और परमात्मा की याद सबसे बड़ा पुण्य है। जो परमात्मा की याद में जीवन को बिताते हैं, उन्हीं के जीवन में खुशियां हैं। प्रभु की याद में ही खुशियां हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर पल हर श्वास परमात्मा को याद करिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल ही धर्म। इसीलिए हमें भक्ति करने के लिए कहा जाता है, भगवान के साथ में जुड़ने के लिए। और भक्ति है क्या? भक्त और भगवान का नाता है, रिश्ता है। तो हमने भगवान से अपना नाता रिश्ता मजबूत करना है, पक्का करना है। हर इंसान का अपना अपना रिलेशन होता है भगवान के साथ। सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान को हमेशा याद करना है, कुछ पल के लिए नहीं, हमेशा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। हर हाल में, हर घड़ी प्रभु को याद करना है। और जो हर पल हर हाल में परमात्मा को याद करते हैं खुशहाल रहते हैं। तो ये रजा निरंकार की सबसे बड़ी है, सर्वोपरि रजा है। निरंकार की रजा में खुशियां ही खुशियां हैं। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पर खुशी, लब पे मुस्कान छा जाए। तो ये जो भक्ति है, ये जो अध्यात्म है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। भक्ति जीवन जीने की कला है। ये जो अध्यात्म है, ये जीवन जीने की कला है। और यही कला हमें सदगुरु सिखाते हैं। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को बैलेंस कैसे रखना है।
तो जीवन को बैलेंस अगर रखना है तो भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो हमारी जड़ मजबूत है ना, तो जो जीवन वृक्ष है ना वो मजबूत रहेगा। हमें देखें कोई वृक्ष जिसकी जड़ गहराई में गई है, वो वृक्ष मजबूत होता है। तो जीवन रूपी जो ये वृक्ष है, इसकी जड़ है निरंकार, आधार निरंकार। निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। तो बेस जो हमारा आधार है वो निरंकार होना चाहिए। अगर हमारा बेस आधार संसार है तो हमेशा हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हमारा बेस ये निरंकार है, हमारा आधार निरंकार है, तो हमेशा हम खुशियां मनाएंगे, खुशहाल रहेंगे। इसीलिए परमात्मा के साथ में जुड़ना है। परमात्मा के साथ जुड़कर जो रहते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। तो हमें ये निरंकार जो मिला है, हम निरंकार में रहें। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा। पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। ये बेगमपुर है, अशोक नगर है। ये निरंकार का नाम बेगमपुर है, निरंकार का नाम अशोक नगर है। शोक है मतलब संसार, संसार में शोक है, दुख शोक इस दुनिया में है। लेकिन निरंकार में कोई शोक नहीं है। जो निरंकार में रहते हैं वो अशोक रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशियां मनाते हैं, मौज मनाते हैं। तो हमेशा हमने निरंकार की इच्छा में जीना है, निरंकार की रजा में रहना है, प्रभु की रजा में। जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी